तारीख को सरकार द्वारा रिलैक्सेशन को लेकर आज अमृतसर में चर्चा रही, जिसमें लोग एक दूसरे से यही चर्चा करते रहे कि कल शायद उन्हें कोई छूट दी जाएगी। लेकिन ये बात हम आपके ध्यान में लाना चाहते हैं कि जिला मजिस्ट्रेट ने इन चर्चाओं के बारे में खुलासा करते हुए क्या क्या कहा। सुनिए क्या कह रहे हैं जिला मजिस्ट्रेट शिवदुलार सिंह ढिल्लों। तो पहले तो जी मैं अज अमृतसर वासियों को बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहना सारिਆਂ ਦਾ, और कुछ चंगियां खबरां भी हैगियां वो भी शेयर करना चाहना। एक तो साढ़े इत्थे पेशेंट कोरोना पॉजिटिव जोड़े हुशियारपुर तो इत्थे एडमिटेड सी गुरु नानक देव हॉस्पिटल काफ़ी समय तो वो कल बिल्कुल ठीक होकर उन्होंने डिस्चार्ज कर दिता गया और अपने वापस अपने घरे चले गया हुशियारपुर। अमृतसर के पेशेंट बलवीर सिंह जी वो भी जी ठीक हो गए है, बहुत अच्छी खबर हैगी अमृतसर वासियों वास्ते, और उन्होंने भी कल डिस्चार्ज किया जाएगा। ये सारी गल्लां दे विच जिहड़े गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन आई हैगी है उसके मद्देनज़र उसनूं देखते हुए पंजाब सरकार ने भी कुछ फैसले लए हैगे, और ये फैसला लिया गया है कि इस तरह जिहड़ा साडा कर्फ्यू चल रहा वो 3 मई तक इस तरह बरकरार रहेगा, क्योंकि ये उस स्टेज पर आप जिथे कि कोई भी रिस्क नहीं लिया जा सकता जी। साडे जिहड़े नागरिक हैं, साडे शहरी है, साडे जिन्ने भी वासी इत्थों के सारिਆਂ दी जाना बहुत ज़्यादा बेशकीमती हैं, और आप किसी भी किस्म का रिस्क लेना अफोर्ड नहीं कर सकते। और इस चलते हुए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस तरह अपना यह चल रहा कर्फ्यू और तुहाडे सारिਆਂ का बहुत सहयोग ये मिल रहा सानू, उस लिए मैं बहुत धन्नवादी हाँ तुहाडा सारिਆਂ का, और आपां इस तरह यह सहयोग बना के रखना जी ताकि सारे रल मिल के इसनूं सारिਆਂ नूं सुरक्षित रख सकीए ताकि इस कोरोना ते काबू पाया जा सके और होर ना फैले। इस दे लई ये जिहड़ा कर्फ्यू हैगा इस तरह जिस तरह चल रहा जी इस तरह चलेगा 3 मई तक। लेकिन ये इस तरह हैगा कि कुछ जिहड़ियां हैगियां वो गल्लां दी दित्ती गई है छूट, वो ये हैगी है कि एग्रीकल्चर ऑपरेशनस हैगे जिहड़े जी कि तुहानूं पता ही है कि रबी की फसल कणक की आ गई हैगी है, तो वो जोड़े एग्रीकल्चर ऑपरेशनस हैं उन्होंने छूट दी गई है। जिहड़ियां कि एग्रीकल्चर मशीनरी है, कंबाइन हारवैसटर्स हैं या जोड़े ट्रैक्टर ट्रॉलियां ने जिनस लैके आनी है मंडियां दे विच, उन्हां दी मूवमेंट के उत्ते रोक नहीं होएगी। इस दे नाल ही जोड़े किसान हैगे आ साडे किसान भरा या उन्हां दे जिहड़ी लेबर हैगी है उन्होंने भी छूट होएगी कि अपने खेतों जाके अपनी जो फसल की कटाई कर सकन, वाढी कर सकन और उन्होंने मंडी दे विच लिया सकन। लेकिन ये भी जी मैं किसान भरावां नूं भी यही बेनती करदा कि जदों उन्होंने आना मंडी लैके तो अपने आड़ती साहिबान नाल पहला संपर्क कर लैन और उन्होंने तो जिहड़ा कूपन हैगा वो लैके तो फिर ही ट्रॉली मंडी ते लैके आन, और मंडी दे विच जदों आंदे हैगे अपनी ट्रॉली वेमेंट करा के उत्थे उतार के जेंट्स जिद्दां ही विहले हुंदे आ उस तरह नाल दी नाल मंडी दे विचों बाहर आ जाण, उत्थे इकट्ठ नहीं आपां होण देना, और मास्क लाए बिना कोई भी बाहर ना निकले जी। मास्क कोई जरा मैं कहना तो इसका मतलब ये नहीं है कोई आप बहुत महंगा मास्क कोई लेना, घरे कपड़े का आराम नाल बन जाता जी, वो लाओ। जे किसी वजह नाल किते मास्क रह भी गया तो अपना परना उहदे नाल मूँह नक लपेटना हैगा, बगैर मूँह नक नूं ढके बाहर बिल्कुल नहीं आना जी किसी ने भी। और सोशल डिस्टेंसिंग जिहड़ी है वो मंडियां दे विच भी मेनटेन करनी है, हर एक जगह मेनटेन करनी हैगी है जी। ये जी मेरे ध्यान दे विच आया कि कुछ शरारती अंसर गलत मैसेजेस कोई सोशल मीडिया के उत्ते या इस तरह फैला रहे हैं कि कल तो जी ये दुकानां खुल जानियां या ऐसा कुछ होना, इस तरह की कोई गल नहीं है जी। मैं बिल्कुल सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती करदा कि इस तरह दी अफवाहां दे विच बिल्कुल ना आण, और ना ही कोई इदां दी अफवाह फैलावे, ना ही कोई इदां दा गलत मैसेज देवे, ना ही किसी नूं मिसगाइड करे, और ताकि कोई किसी नूं प्रॉब्लम ना हो जाए। सो ये जिस तरह अपना कर्फ्यू चल रहा जी उही उस तरह चलेगा। जिहड़ियां एसेंशियल आइटम्स हैं जिस तरह तुहानूं मुहैया हो रही हैं ये इस तरह होंदियां रहणगियां। कोई जिस तरह दुध है जी, सब्जियां हैं जी, मेडिसिनस हैं या दूजे एसेंशियल आइटम्स हैं जिस तरह इस वेले तुहानूं अवेलेबल हो रहे हैं इस तरह अवेलेबल होंदे रहणगे। लेकिन बाकी दुकानां कोई नहीं खुलेगी जी जिहड़ी नॉन एसेंशियल आइटम्स दियां हैगियां, और जिहड़ी एग्रीकल्चर ऑपरेशनस है वो जिस तरह मैं तुहानूं दस्सिया हैगा जी कि वो अलाउड होणगे। इस दे नाल ही कुछ रूरल एरियाज़ दे विच जिहड़ी इंडस्ट्री है साडी, वो जे कोई इंडस्ट्री अपनी चलाना चाहता है तो वो चला सकते हैं, लेकिन वो कुछ शर्तां हैगियां। एक तो यह कि जी वो उत्थे अपना पूरा बंदोबस्त करनगे, जे उन्होंने 10 तो वध वर्करस हैं
ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਵਰਕਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ। ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਸੇ 10 ਬੰਦੇ ਆਣੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਸੀਟਰ ਜਾਂ 35 ਸੀਟਰ ਬੱਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ 1/3 ਕਪੈਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੋਣ ਉਸ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ 30 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਬੱਸ ਦੀ ਜਾਂ 40 ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ 10-12 ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਰਮਲ ਸਕੈਨਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ GMDIC ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਈਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣ ਔਰ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਜੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ ਸਿਸਟਮ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਸਕ ਲਗਾਏ ਬਿਨਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਮਾਸਕ ਦਾ ਲਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾਸਕ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਲਾਣਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਲਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ ਵਾਸ਼ੇਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਰੀਯੂਜ਼ੇਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਾਉਣ, ਯੂਜ਼ ਕਰਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਤਾਂ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਰਨੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੁੰਨੀ ਨਾਲ, ਦੁਪੱਟੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਲਪੇਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਬਗੈਰ ਮੂੰਹ ਨੱਕ ਕਵਰ ਕਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਪੀਰੀਓਡਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋ।